शहीद परिवार पुंछ के एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर की सरकार कहां पर है। वो कह रहे हैं हम समझते हैं गोलाबारी हुई है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है और आबादी से सटे हुए इलाकों में गोलाबारी की हुई है, मगर वो ये पूछ रहे हैं कि पुंछ के शहीदों के घर मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की टीम का कोई भी आदमी अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है। और सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं, उन्होंने अपने परिवार का वो शख्स खोया है जो शख्स उस परिवार का सब कुछ था, यानी वो परिवार की रोजी रोटी का बंदोबस्त करने वाला शख्स परिवार ने खोया है। वो बाप जिसके 2 बच्चे शहीद हुए हैं और वो दोनों बच्चे जो उसकी आंख के तारे थे और जिन 2 बच्चों में उसकी दुनिया बसती थी, वो बाप ये पूछता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार कहां है। ये आप देख सकते हैं, ये पुंछ का मेन बाजार है। ये जो ताले इन दुकानों के ऊपर लगे हुए हैं, ये ताले इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि पुंछ से निकलकर गांव की तरफ या उन इलाकों की तरफ जहां उनको लगता है कि पाकिस्तान की गोलीबारी पहुंचेगी नहीं, पाकिस्तान की शेलिंग का असर होगा नहीं। मेरे साथ यहां के एक निवासी हैं और इनके कपड़ों की हालत देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये क्या काम करते हैं। मुझे बताइएगा कि आप एक पत्रकार भी हैं और दौड़ भाग कर रहे हैं, ऐसा पहले कभी देखा है? मैंने अपनी लाइफ में, मेरी 43 इयर्स इस वक्त एज है, मैंने अभी तक ऐसा माहौल पुंछ के अंदर नहीं देखा है। डर है, खौफ है? डर तो है, इसीलिए सुनसान है, सारा सुनसान है। तो मुझे बताइए कितने % लोग पुंछ शहर छोड़ के चले गए? इस वक्त 90% लोग जो है पुंछ के अंदर नहीं है। अच्छा मुझे भी बताइएगा, मैं अभी इन रेफ्यूजी परिवारों से मिला और बड़ा कलेजा इन लोगों ने कहा कि हम कहां जाएंगे, हम 47 में कट फट के वहां से यहां आ गए, अब यहां से क्यों हम निकलेंगे, यहां से क्यों हम भागेंगे, हम यहीं रहेंगे, डटे रहेंगे। तो इसको कैसे देखते हैं आप एक पत्रकार हैं, यहीं पे हैं और यहाँ के लोकल हैं, ज्यादा समझते होंगे चीज। मेरा घर ये पास में ही है, मेरे घर के आगे पीछे सारे रिफ्यूजी लोग हैं। हम इनके दर्द को समझते हैं, जितना दर्द इन्होंने सुना है इनसे ही हमने कि 47 के बाद जब ये माइग्रेंट करके यहाँ पे आए थे भाग के अपनी जानें बचा के, उसके बाद इन्होंने कितनी स्ट्रगल की है, कितना कुछ देखा है इन्होंने, इन लोगों ने। और अब कहाँ जाएंगे माइग्रेंट होके? इन्होंने कहा है कि अगर हम पीछे से माइग्रेंट होके आए हैं तो हम यहीं रहेंगे, अगर मरना होगा तो यहीं मरेंगे, यहीं से हम नहीं निकलेंगे। एक तो अपने शहर की निगरानी करेंगे, कोई चोर लुटेरा अंदर ना घुस जाए, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो हैं वो सेफ जगह ढूंढ के चले गए हैं। अच्छा, तो नहीं आए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नहीं आए उप मुख्यमंत्री, नहीं आए कोई कैबिनेट का मेंबर, कैबिनेट मिनिस्टर कोई यहां नहीं पहुंचा अभी तक। सुना मैंने परिवार से, उन्होंने कहा जी यहां तक कि अभी तक सरकार ने कॉम्पेंसेशन तक अनाउंस नहीं की है, जबकि हमने देखा कि पीछे आतंकी हमले हुए, उन हमलों में जो शहीद हुए उन लोगों के लिए फौरन कॉम्पेंसेशन अनाउंस किया गया, फौरन कहा गया उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी जाएगी और बहुत सारी चीजें अनाउंस की गई। तो एक परिवार ने तो यहां तक कहा जी मेरे ही इस घर के सामने जब जलजला आया तो सारी मीडिया यहीं आई, यहीं पर फोटो बनाए, यहीं पर वीडियो बनाई, यहीं पर खबर चली, और आज फिर मेरे घर के सामने आए हैं, यहीं पर क्या कहते हैं शेल पड़ा है, हमारे घर की एक आदमी की शहादत हुई है और बस हमारे घर के सामने फोटो खींचना है, हमारे घर के सामने स्टोरी बनानी, फिर चले जाना है। पिछली बार भी हमको कॉम्पेंसेशन नहीं मिला था और इस बार भी जब हमारे घर का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वो शहीद हुआ है, उसकी 3 बच्चे हैं, तीनों छोटे, 12वीं में पढ़ने वाली बच्ची है, 2 बच्चे और छोटे हैं, तो अभी तक सरकार तो बिल्कुल हमारे बारे में बात भी नहीं कर रही। सर, रिलीफ की बात नहीं है, बात इस चीज़ की है कि लोगों का जो दर्द है, जो उनके दिल में दिखता है कि उमर अब्दुल्ला साहब के दिल में कोई दर्द है लोगों का, हौसला अफजाई करने वो आए नहीं। मीडिया में बोल के नहीं बनता, जब तक किसी दुखी परिवार के पास जाके उसकी हौसला अफजाई ना की जाए। पैसा सब कुछ नहीं होता, लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है, लोगों को प्यार की, मोहब्बत की जरूरत है। इस वक्त लोग गम में मुतला है। इस वक्त किसी के बच्चा चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी की माँ चली गई है, तो इससे लोग काफी दुख है और लोग नाराज तो हैं, उमर अब्दुल्ला साहब से नाराज तो हैं। लोगों को मुआवजा नहीं चाहिए, लोगों को हौसला अफजाई चाहिए, लोगों के सरों पे हाथ रखा जाए। इस वक्त लोग दुखी परिवार हैं, अपना घर बार छोड़ के यहाँ से चले गए हैं, उनको अपनी जान प्यारी है। उन्होंने कहा, मैं कल जब यहाँ से निकल रहा था आगे, जब शेलिंग ज्यादा हो रही थी, तो मेरी आंख में आंसू आ गई।
जब मैंने लोगों को देखा कि लोग बच्चों को लेके अपना सामान लेके निकल पड़े थे, तब मेरे आंखों में आंसू आए। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा दिल बहुत होना चाहिए, मगर वो मंजर देखे ना मेरे को नहीं रहा गया। इतना जुल्म लोगों के ऊपर किया गया, पाकिस्तान ने तो किया ही किया है। हम ये कहते हैं कि इंडियन फोर्स ने जो किया है, उन्होंने अपनी जो उनका जो काम था उन्होंने सक्सेस किया अपना काम। मगर यहाँ की हुकूमत ने क्या किया है, जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने क्या किया? कुछ नहीं किया अभी तक। पर आपको जहन में आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे मंजर देखे, मेरा घर साथ में है। जब शल पड़ा गुरुद्वारे पे, मैंने वो वीडियो ली जब वो अनाउंसमेंट हो रही थी गुरुद्वारे से। जिस भाई की डेथ हुई है, अमरजीत की, उसने अनाउंसमेंट की। अच्छा, उसी रागी ने अनाउंसमेंट की जिसकी शहादत हुई। उसने अनाउंसमेंट की कि मैं लोगों से कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से इतला दी जाती है कि सभी लोग घरों में चले जाएं। 10 मिनट के बाद पता चलता है कि शल गिरा है, उसकी डेथ हो गई वहां पे। यानी जाते जाते भी इतना बड़ा काम जो है वो कर गए। बड़ा मुश्किल है इस दर्द और इस तकलीफ को समझना कि वो गुरुद्वारे का रागी जिसकी शहादत पाकिस्तान के शेल से हुई है, उसने आखिरी अपने लम्हात में भी अपने इस मोहल्ले के लोगों को जगाने का काम किया, अपने इस मोहल्ले के लोगों को बताया कि दुश्मन हमलावर हो चुका है, आप लोग घरों में रहिए। ये बेसिकली वो जज्बा है जिस जज्बे ने हमारे देश को पूरी दुनिया से अलग थलग करके रखा है। और ये इस सरदार साहब के जैसे लोग हैं जिन लोगों की शहादत के बाद जब सरकार वहां नहीं पहुंचती तो एक सीनियर पत्रकार की आंख में आपको आंसू नजर आते हैं। और कौन सा पत्रकार, ये आप देख लें जूता, ये आप देख लें पैंट, आपको इसी से समझ में आएगा कि बारिश में ये मेरा भाई, ये मेरा पत्रकार भाई घर से निकला है और एक निजी चैनल के लिए काम करता है। और आप देखिए किस मेहनत और किस ईमानदारी के साथ ये काम कर रहा है। और इसी भाई ने बताया कि वो रागी जिसकी शहादत हुई है, जिसके परिवार के लोग इस वक्त दुखी हैं, जिसके परिवार के लोगों के आंसू झेले नहीं जा सकते, उसके बच्चों से मेरी बात हुई। आप उन बच्चों के साथ ज्यादा देर बात नहीं कर सकते क्योंकि दर्द और तकलीफ आपको परेशान कर देता है। तो सरकार को ढूंढ रहा है यहां के शहीदों का, यहां के शहीदों के परिवार सरकार को ढूंढ रहे हैं कि कहां हैं। हम जानते हैं आप कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आप आएंगे, हौसला बढ़ाएंगे, हिम्मत बढ़ाएंगे। और साथ में यह भी आपने सुन ही लिया, इन्हीं रेफ्यूजी परिवारों के लोगों ने कहा कि हम 47 में उजड़े हैं, अब दोबारा उजड़ेंगे नहीं, यही रहेंगे, दुश्मन का भी मुकाबला करेंगे और अपने पड़ोसियों के मकानों की हिफाजत भी हम करेंगे।